नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर में। मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल मार्केट प्रोफाइल एनालिसिस और कल के लिए यानी मंगलवार 8 जुलाई के लिए इम्पोर्टेंट की लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। मार्केट प्रोफाइल का असली मकसद यही समझना है कि OTF यानी अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि छोटे ट्रेडर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ OTFs ही है जो मार्केट को असली दिशा देने का यहाँ पर काम करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं निफ्टी के मार्केट प्रोफाइल की एनालिसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। दोस्तों, आपके सामने अभी निफ्टी के फ्यूचर का कंटिन्यूअस यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है। आज निफ्टी में एक आउट ऑफ बैलेंस्ड डे यहाँ पर दिखाया है, लेकिन जो आज का सेटअप बना है वो एक नॉन ट्रेंड डे यहाँ पर सेटअप हमें देखने को मिला है। मार्केट में आज एक स्मॉल इनिशियल बैलेंस बनाया और मार्केट जो है वो आज पूरा दिन इसी रेंज के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिला है। आज का जो रोटेशन फैक्टर निकल के आ रहा है, यानी कि OTF का जो रोटेशन फैक्टर था आज का, वो रोटेशन फैक्टर जो है वो -6 यहाँ पर रहा है, जो OTF की ओर से एक निगेटिव सेलिंग का सेंटिमेंट हमें यहाँ पर दर्शा रहा है। खास बात यह रही कि ओपनिंग में ए पीरियड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बॉटम में एक हमें बाइंग टेल यहाँ पर देखने को मिली है, जिससे OTF बायर का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एट द बॉटम हमें देखने को यहाँ पर मिला है और OTF सेलर्स की एक्टिविटी से रोटेशन फैक्टर जो है वो -6 यहाँ पर हमें देखने को मिला है। दोस्तों, OTF की यह एक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि OTF बायर्स और सेलर्स का बैलेंस्ड रहना और रेंज एक्सटेंशन न होना, ये एक मार्केट के म्यूटेड और अनडिसाइसिव मूवमेंट को साफ दर्शा रहा है। इसीलिए OTF का जो एनालिसिस होता है उसके ऊपर हमें मार्केट प्रोफाइल का एनालिसिस करते समय ज़्यादा और खास कर हमें फोकस रखना पड़ता है, क्योंकि वही मार्केट का ट्रेंड जो है वो हमें दिखाते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी के लिए कल के दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेवल्स रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड डिसाइडर जोन की। कल के दिन 25,530 से लेकर 25,540 ये जो जोन रहने वाला है, ये एक कल के लिए ट्रेंड डिसाइडर जोन की तरह यहाँ पर एक्ट कर सकता है। इसके ऊपर मार्केट में हमें एक बुलिश बायस व्यू देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को ऊपर की तरफ 25,590 से लेके 25,620 ये जो रेंज है, ऊपरी रेजिस्टेंस जो है, वहां तक मार्केट को यहाँ पर धकेल सकता है। ये जो जोन रहने वाला है 25,590 से लेके 25,620, ये मार्केट में कल के लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी में इमीडिएट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 25,450 से लेके 25,460 ये जो जोन निकल के आ रहा है, ये निफ्टी में कल के लिए एक इमीडिएट और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह यहाँ पर एक्ट कर सकता है। इस की ट्रेंड डिसाइडर जोन के नीचे अगर मार्केट रहता है तो मार्केट का जो व्यू रहेगा वो निगेटिव बायस हमें देखने को मिल सकता है, और उस केस में यह निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, यह है बैंक निफ्टी के फ्यूचर का कंटिन्यूअस चार्ट। बैंक निफ्टी में आज ओपनिंग के बाद हमें रिस्पॉन्सिव सेलिंग एक्टिविटी साफ दिखी। जो जो टॉप पे यहाँ पर आज के दिन जो सेलिंग टेल यहाँ पर बनी है, वो हमें एक रिस्पॉन्सिव सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पर OTF के द्वारा जो बनी है वो यही दर्शाती है। आज के दिन का जो रोटेशन फैक्टर है वो भी -4 यहाँ पर निकल के आ रहा है, यानी रोटेशन फैक्टर में भी हमें OTF सेलर का स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जो है वो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। मार्केट ने यहाँ पर एक अपसाइड रेंज एक्सटेंशन करने की कोशिश की, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला और फेल्ड ऑक्शंस का सेटअप यहाँ पर बनाते हुए मार्केट जो है वो यहाँ पर रिवर्सल मोड में आ चुका था। दोस्तों, आज के दिन में बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर बना है और OTF सेलर्स की एक्टिविटी ये साफ दर्शाते ही है कि हायर प्राइसेस पर OTF यानी बड़े प्लेयर्स जो है वो यहाँ पर आज के दिन एक बिकवाली करते हुए हमें
दिखाई दिए और मार्केट को यहाँ पर उन्होंने नीचे की तरफ ऊपर से जो है वो पुश करते हुए हमें देखने को मिला है। ये जो ऊपर से एक हमें रिजेक्शन देखने को मिला है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिव सेलिंग टेल भी यहाँ पर बनी है जो स्ट्रॉन्ग ओटीएफ का ऑन द डाउन साइड का कन्विक्शन हमें यहाँ पर दिखाती है, क्योंकि ओटीएफ मूवमेंट के बिना कोई भी ट्रेंड जो है वो अपसाइड का हो या इधर डाउन साइड का हो वो यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी में कल के दिन 57,150 से लेके 57,210 ये एक ट्रेंड डिसाइडर जोन की तरह यहाँ पर एक्ट करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर जो व्यू रहेगा वो बुलिश बायस का रहने वाला है और इसके नीचे का व्यू जो है वो नेगेटिव बायस का हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 57,030 से लेके 57,060 के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। इसके नीचे बैंक निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन प्लेस किया हुआ है जो कि 56,940 से लेके 56,970 की जगह पे हमें वो देखने को मिल रहा है। इसके नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो हमें फर्दर वीकनेस जो है वो देखने को मिल सकती है और आज का जो ओटीएफ का सेलिंग का कन्विक्शन था वो इसके नीचे जो है वो स्ट्रांग होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले इमीडिएट और ऑर्डर फ्लो का इंपॉर्टेंट मैजिकल रेजिस्टेंस जोन जो निकल के आ रहा है वो 57,390 से लेके 57,420 के बीच में यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो बैंक निफ्टी के लिए कल के दिन रहने वाला है वो 57,450 से लेके 57,480 के बीच में रहने वाला है। दोस्तों, ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज की डिटेल मार्केट प्रोफाइल की एनालिसिस, जिसमें हमने ओटीएफ की एक्टिविटी को खास तौर पर हमें आज के दिन यहाँ पर समझा है, क्योंकि मार्केट प्रोफाइल का असली मतलब ही यही है कि बड़े प्लेयर्स यानी ओटीएफ्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उन्हीं की एक्टिविटी को समझने के लिए हमने यहाँ पर मार्केट प्रोफाइल के चार्ट को एनालिसिस करना हमने स्टार्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद। मिलते